नमस्कार। आज का वीडियो हिंदी में टॉपिक है समास। समास के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और एक ऐसा वीडियो जिसमें कम से कम समय में आपको लगभग पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए और जिनको लगता है कि समास उनको शुरू से पढ़ने की ज़रूरत है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आप अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें जिनको समास के बारे में जानकारी नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप उसका रिवीजन करेंगे तो आपको समास को पढ़ने में, पहचानने में, विग्रह करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो भी नए लोग हैं कृपया वीडियो को लाइक पहले कर दीजिए, आराम से देखिए पूरा वीडियो और आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट वीडियो है। सारे कंटेंट हम एक से एक चुनिंदा लेके आते हैं। समास शब्द होता क्या है, पहली बात ये आती है। समास जो शब्द है ये शब्द है दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का ऐसा मेल जो कम से कम शब्दों में पूरी बात कह दे, मतलब शब्दों को संक्षेप कर दे। समास को हम संक्षेपीकरण कहते हैं, शब्दों का संक्षेप कर देना, शॉर्ट कर देना किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है कार्य कुशल, कार्य में कुशल। तो कार्य कुशल में हमने मैं शब्द का लोप कर दिया और जब इसका पूरा अर्थ अगर हमें शो करना है तो कार्य कुशल को हम क्या बोलेंगे, जो कार्य में कुशल है। तो कार्य कुशल का मतलब है कार्य में कुशल, कार्य में अच्छा हो। कार्य कुशल हो गया समास और कार्य में कुशल जब पूरा बोलेंगे तो वो हो जाएगा समास का विग्रह। मतलब जो शब्द समास में हमने लुप्त कर दिया है, उसका लोप कर दिया है, गायब कर दिया है, उसको वापस दर्शा देना समास विग्रह कहलाता है। जैसे जेब खर्च, तो जेब के लिए खर्च, जेब खर्च हो गया समास वाला शब्द और जेब के लिए खर्च को हमने वापस अगर बोला पूरा तो वो उसका विग्रह हो गया। ध्यान से सुने, समास होते हैं 6 प्रकार के। जी हाँ, इसमें मैंने बिना बोर्ड के ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग आराम से समझ सकते हैं और जिनके पास हिंदी ग्रामर की कोई बुक्स होगी तो आप इजीली समझ पाएंगे। हमारे जो नोट्स हैं, क्लास के नोट्स ऑफलाइन क्लास वाले, वो बहुत बेहतरीन होते हैं, तो इसलिए आप उनको ज़रूर क्लास में आके नोट करें। प्लस इस वीडियो के माध्यम से आपको जो समझ में आए तो आप बताइए और जो डाउट रह जाए वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, कोशिश करेंगे वो डाउट भी आपका दूर करें। फिलहाल आप पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए। पहला समास आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखिए, सारे समास जितने भी समास हैं सभी की परिभाषाएं दो तरह की हैं। एक तो है किताब की परिभाषा जो मानक भाषा के अनुसार बनाई गई है और कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं एक जैसे जो शॉर्टकट हैं, जो आपके समझने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए हमने बनाने की कोशिश की। अव्ययी भाव समास में पहले पद में होता है अव्यय, जैसे यथा, प्रति, बे, इस तरह के। बे से यहाँ मतलब होता है बिना। तो पहला पद अव्यय मतलब शुरुआत में जो शब्द आएगा वो कोई ना कोई अव्यय होगा। और समझने के लिए ये है कि मैक्सिमम शब्द होते हैं जिनमें यथा, प्रति या बे से शुरुआत होगी। बे का मतलब है बिना। तो किसी किसी शब्द में नी लिख के भी आता है। एग्जाम्पल, यथा समय, यथा संभव, यथा विधि, बेसमय, बेशर्म, बेमतलब, बेलाग, बेहया, मतलब बिना समय के, बिना शर्म के। प्रति, प्रतिबिंब, प्रतिपल, प्रतिकूल, इस तरह के शब्द आएंगे अव्ययी भाव समास में। अब अगर बे नहीं आता है तो क्या आएगा, तो फिर इसमें आ सकता है बिना के लिए निर्दय, निसंकोच, मतलब बिना संकोच के, बिना दया के। अनजाना, बिना जाना हुआ, रातों रात, दिनों दिन, ये सभी शब्द आते हैं अव्ययी भाव समास में। ध्यान रखना, पहला पद अव्यय होगा। दूसरा समास आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पढ़ने के पहले आपको कारक चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए।
कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से पूरी करते करते सारे कारक चिन्ह आप एक बार पढ़ लीजिए। कारक चिन्ह की सहायता से तत्पुरुष समास को पहचानना बहुत सिंपल है, क्योंकि समास का जब शब्द का हम विग्रह करते हैं, विग्रह करने का मतलब कि जो नाम जो शब्द उसमें लोप किया गया है, जिसको छिपाया गया है, वही शब्द कारक चिन्ह के रूप में आपके सामने आएगा और आप तत्पुरुष समास को पहचान लेंगे। जैसे तत्पुरुष समास में अगर इसकी हम परिभाषा देखें तो ये रहेगा कि इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है और एक कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए पहला है, अच्छा एक और चीज़ है, पहला कारक चिन्ह कर्ता ने, ये नहीं यूज करते हैं, और जो लास्ट है संबोधन, अरे, हो, ए, ये बाकी जो बीच के पूरे हैं ये बीच के सारे यूज होते हैं। कर्ता ने छोड़ देंगे, कर्म को ले लेंगे, कर्ता ने छोड़ देंगे कर्म को। एग्जाम्पल देखें समास के लिए, रात में है यश प्राप्त, माने यश को प्राप्त, ग्राम गतः, गांव को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। तो कर्ता ने के बाद क्या था, कर्म को चिन्ह इसमें आपको मिल रहा है, जो को चिन्ह छिपा दिया गया है। रचनाकार, रचना को करने वाला। इस चिन्ह के बाद फिर इसमें आता है कर्ता ने हो गया, कर्म को, फिर आता है करण से मतलब होता है सी चिन्ह आएगा इसमें, करण से। जैसे शोकाकुल, शोक से आकुल, रेखांकित, रेखा से अंकित, मुँह मांगा, मुँह से मांगा हुआ, जन्म रोगी, जन्म से रोगी। तो करण से चिन्ह आपको जरूर मिलेगा विग्रह करने के बाद। फिर आता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए का अर्थ है देने के अर्थ में। जैसे जेब खर्च, तो जेब के लिए जो खर्च होता है उसे जेब खर्च कहते हैं। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए जो दक्षिणा है वो गुरु दक्षिणा है। रसोई के लिए जो घर है वो रसोई घर है। विद्या के लिए जो आलय है वो विद्यालय है। इन सब में के लिए आता है कि वो जगह उसके लिए है। हवन के लिए शाला है, उसे कहते हैं हवनशाला। हवन के लिए सामग्री उसे कहते हैं हवन सामग्री। यज्ञ के लिए जो शाला उसे यज्ञशाला कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे आपको। माल ले जाने वाला जो वाहन होता है, माल ले जाने वाली गाड़ी, उसे कहते हैं मालगाड़ी। ये सब आता है संप्रदान के लिए, माने देने के अर्थ में। फिर आता है कारक चिन्ह अपादान से अलग। कर्ता ने कर्म को, इसके आगे बढ़ेंगे तो आएगा अपादान कारक। इसमें आता है से, इसका जो मतलब निकलता है वो होता है किसी चीज़ से अलग होना। अपादान से अलग, जैसे रोग मुक्त, तो रोग से मुक्त होना, उससे अलग हो गए, दूर हो गए। कर्ज मुक्त, देश निकाला, देश से अलग होना। बंधन मुक्त, बंधन से अलग होना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पेड़ से पत्तों का गिरना, इस तरह से ये आता है आपका से अलग। कारक चिन्ह इसका आता है संबंध कारक, काकी के, रारी रे, नानी ने आता है। सेनापति, सेना का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। गंगा जल, गंगा का जल। दीन बंधु, दीनों के जो बंधु उन्हें कहते हैं दीन बंधु। सब में संबंध आपस में दर्शाएगा। फिर आता है संबंध कारक के बाद मैं, पर या ऊपर चिन्ह में कारक चिन्ह का नाम आएगा माफ कीजिएगा, किसी का कॉल आ गया था बीच में। लास्ट में आता है आपका हो गया था संबंध कारक। फिर आता है अधिकरण, मैं, पर या ऊपर। जैसे वनवास, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार।
जलमग्न, जल में मग्न। तो चिन्ह क्या आ रहा है? में, पर या ऊपर। शिलालेख, शिला के ऊपर जो लेख है उसे शिलालेख कहते हैं। ये सब तत्पुरुष समास के शब्द हैं। हर फन मौला, मतलब जो हर कला में निपुण हो। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तत्पुरुष समास। तीसरा समास होता है कर्मधारय समास। इसमें क्या कहेंगे कि इसमें पहला पद होता है, इसमें पहला पद होता है विशेषण और दूसरा पद होता है विशेष्य। या यूं कहे कि किस समास में विशेषता बताई जाती है, वो है कर्मधारय समास, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। जिस विशेषता की वजह से नाम दिया गया है, जिस विशेषता की वजह से उसको हम पहचान रहे हैं, वो है कर्मधारय समास। ध्यान से सुने एग्जाम्पल, जैसे कमल और एक है नील कमल। तो नील कमल को इसलिए नील कमल कह रहे हैं, नील कमल को हम कमल नहीं कह रहे क्योंकि नीला है वो कमल। एक शब्द है पुरुष, एक शब्द है महापुरुष। हर पुरुष को महापुरुष तो नहीं कहते हैं, जिसमें वो विशेषताएं होंगी, विशेषण होगा, उसी को कहेंगे महापुरुष। तो नील कमल हो गया, महापुरुष हो गया। अब देखो गाय होता है, एक होता है नील गाय। तो हर गाय को हम नील गाय तो नहीं कहते हैं। नील गाय माने जिसमें विशेषता, जो जंगली गाय है उसे कहते हैं नील गाय। सज्जन, जो सज्जन, एक होता है दुर्जन, जिसमें जो विशेषता होगी उसके लिए वो नाम दिया जाएगा। तो ये आ गया आपका कर्मधारय समास, विशेषता की वजह से जो नाम लिए जाते हैं। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ है तो तब वो बड़ा दही बड़ा है, इस तरह के शब्द आते हैं। जैसे चंद्रमुख, मुख तो सबके पास है, अब जिसका मुख चंद्रमा के समान है उसे कहेंगे चंद्रमुख। मीनाक्षी, मछली जैसी आँख, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, सिर्फ विशेषता की वजह से वो नाम दिए जाते हैं। लौह पुरुष, माने लोहे के समान जो पुरुष होगा, ये सब आएंगे कर्मधारय समास। चौथा समास आता है द्विगु समास, और ये सबसे सिंपल, सबसे आसान माना जाता है। द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है और दूसरा पद होगा संज्ञा। जिन शब्दों में संख्याएं मिलेंगी आपको, वहां आप बड़े आराम से लगा सकते हैं समझ के द्विगु समास। कोई भी संख्या मिलना चाहिए, 2, 4, 8, 10, आधा, पौना, जो भी है संख्या रहेगी। जैसे चौराहा, 4 रास्ते। चतुर्वेदी, 4 वेदों के ज्ञाता। त्रिवेदी, 3 वेदों के ज्ञाता। द्विवेदी भी होता है एक। शताब्दी माने 100 वर्षों की संख्या, 100 वर्षों का पूरा ग्रुप। सप्ताह माने 7 दिन। तो जिनमें भी संज्ञा है, नवदुर्गा, नवरात्रि, पंचवटी, पसेरी, सब शब्द हैं संख्यावाचक। त्रिदेव, त्रिलोक, नवग्रह, दोपहर, सब में संख्याएं आती हैं। जहाँ जहाँ संख्या है वो सब हैं द्विगु समास। बहुत आसान है ये, बस आपको उसको ध्यान से सुन के रिवाइज करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। एक बार देख लेंगे समास आप कभी नहीं भूलेंगे, ना आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न होगा। फिर अगला है द्विगु समास के बाद 5वां समास होता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में होते हैं दोनों पद प्रधान, दोनों पद बराबर होते हैं, दोनों पद संज्ञाएं होती हैं, दोनों ही पद इसमें होते हैं प्रधान। या तो दोनों पद होंगे संज्ञा या फिर दोनों पद होंगे विशेषण। और इसके बीच में क्या होता है, 2 शब्द हमेशा ऐसे आते हैं जो हो सकता है शब्द एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं प्रायः, या जो शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। तो इसमें मैक्सिमम शब्द ऐसे आएंगे जिनके बीच में डैश लगा होगा, योजक चिन्ह लगा होता है, डैश लगा रहता है माने, और उसमें साइलेंट रहता है। बड़ा आसान है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। अमीर गरीब, डैश लगा के लिख देते हैं, अमीर और गरीब, और छुपा देते हैं। माता पिता, ऊंच नीच, पाप पुण्य, खरा खोटा, बहुत सारे शब्द कहते हैं। लाभ हानि, वेद पुराण, दिन रात, राम रहीम, दाल चावल, जीव जंतु, जो शब्द एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं या वो एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं, ये सब शब्द आते हैं द्वंद्व समास में। आखिरी समास जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज करने वाले शब्द इसी में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। बहुब्रीहि समास, 6वां समास होता है। बहुब्रीहि समास में इसकी परिभाषा यह बनती है कि इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। जी हाँ, दोनों पद मिलकर तीसरा नया अर्थ प्रकट करते हैं। 2 शब्द मिलेंगे,
उन दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो अर्थ फिर आपको आगे नहीं समझ में आएगा, नया अर्थ प्रकट करेंगे, उन दोनों का अर्थ छिप जाएगा, उसका अर्थ नहीं दिखेगा। जैसे सुन लीजिए ध्यान से सुनिए पूरा वीडियो। चंद्रशेखर, विग्रह करते हैं, चंद्र माने चंद्रमा, शेखर माने शिखर पर, जिनके शिखर पर चंद्रमा है। किसके शिखर पर चंद्रमा है भाई? शिव जी के, भगवान शंकर। तो चंद्र और शेखर मिलकर तीसरा अर्थ क्या मिला हमें? शिव जी, शंकर जी। दशानन, 10 हैं जिसके आनंद, 10 हैं जिसके मुख। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ है, रावण। अगला है सूत पुत्र। सूत और पुत्र ये किसको कहा गया? ये कहा गया महाभारत में कर्ण के लिए। तीसरा अर्थ निकल रहा है, सूत पुत्र का मतलब हो रहा है कि कर्ण की बात हो रही है। श्वेतांबर, श्वेत है जिनके वस्त्र, माने सरस्वती जी। नीलकंठ, जिनका कंठ नीला है। कंठ नीला किसका है? शंकर जी का, क्योंकि उन्होंने जहर पी लिया था। गजानन, गज माने हाथी, आनन माने मुख। हाथी के समान मुख किसका होता है? गणेश भगवान का। लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, तो लंबा उदर किसका है? गणेश भगवान का। जो शब्द मिलाए गए हैं तीसरा अर्थ कुछ और ही है, वो है बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अगले वीडियो में मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समास के लेके आऊँगा। फिलहाल आप ये सारा वीडियो देख के समास को रिवाइज करके पढ़ सकते हैं किसी भी बुक से, या इन्हीं में बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिए, तो इनको आप नोट कर सकते हैं। एक एक नंबर बहुत कीमती होता है एग्ज़ाम में, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, फुल कॉन्फिडेंस में आपको एग्ज़ाम करना है।